नज़ारा है शास्त्री नगर देवगढ़ का नज़ारा है। शास्त्री नगर का आप देख पा रहे हैं कि 7 दिवसीय कथा समापन के बाद आज महायज्ञ संपन्न हुआ और उसके बाद अब आज प्रसादी प्रसंग का कार्यक्रम है। धीरे धीरे कॉलोनी के सभी प्रबुद्धजन इस महाकार्यक्रम में पधार रहे हैं और आज प्रसादी का जो है लुफ्त आनंद उठाने वाले हैं। 8 दिनों तक सबकी भागीदारी रही और देखिए बड़ी अभिनंदन के साथ ललित जी तिवारी साहब सभी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि सब धर्म प्रेमियों की सबसे बड़ी भागीदारी रही है और प्रतिदिन कथा सुनना, नियमित कथा सुनना सभी ने आनंद लिया है। और आज सुबह से तिवारी परिवार के आज सुबह यज्ञ के बाद पैरामणी सभ्यता निभाई गई, परंपरा निभाई गई और उसके बाद में सभी परिवार का भोजन हुआ दोपहर में। और अभी शाम को जो है सभी कॉलोनी वासियों के लिए और बाहर से आए अतिथियों के लिए भोज्य कार्यक्रम है। तो देखें क्या कुछ बनाया है, क्या कुछ परोसा जा रहा है, हम भी देखें। तो एक तरफ श्रीखंड नज़र आ रहा है, वाह भाई वाह, श्रीखंड सामने दिखाई दे रहा है। श्रीखंड तो हमको दिखा और इस तरफ अतिथि विराजे हैं कथा पांडाल। तो मिठाई है, पूरी है, अच्छी सी सब्जी है, छाछ है। तो बरसात इतनी तेज है कि यहाँ पांडाल में पानी भर चुका है। आधे पांडाल में पानी भर गया, आधे में है। हाँ भाऊजी, अगला कार्यक्रम क्या है? अगला कार्यक्रम महाप्रसादी। महाप्रसादी है। सभी भक्त सब प्रसाद लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करें। हाँ हाँ, प्रसाद में क्या क्या बनाया है? प्रसाद के अंदर बादाम बर्फी है, श्रीखंड है और सब्जी पूरी है और पापड़ नमकीन। तो ये 8 दिवसीय कार्यक्रम का पूरा आनंद लिया, पूरा आनंद लिया, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रभु कृपा है और प्रभु कृपा से सब काम हुआ है और प्रभु कृपा से इस कार्यक्रम एकदम सफल रहा है। वो कि मैं कौन होता हूँ कराने वाला, ये तो आप ही करा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, कराने वाला तो वही है। हाँ, वही उसकी इच्छा, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसकी इच्छा हुई, इसीलिए ये हुआ है कि प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ काम हो रहा है। नाम मेरा हो रहा है। कृपा से ही काम हुआ है। हाँ, तो सभी मित्र बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ देखिए श्रीखंड जमाया जा रहा है। और जानते हैं श्रीखंड मिठाइयों में से सबसे महत्वपूर्ण है, सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और हमारे देखिए पालीवाल साहब जिन्होंने सभी को 8 दिन तक मीठे मीठे भोजन पकवान बना के खिलाए। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे इस 8 दिवस में? बस अच्छा आनंद आया था। प्रोग्राम भगवान कथा का लाभ 8 दिनों तक हमने आपके हाथ का भोजन जिमा है और आज आप हलवाई साहब के हाथ का भोजन। हाँ, प्रसाद का आनंद दे देंगे। कैसा गुजरा आपका ये 8 दिन? अच्छा, सब बढ़िया। भाई मिलजुल के अच्छा काम किया। 8 का 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गया है। कैसा रहा? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। 10 दिन हो गए। अच्छा, सब बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा हुआ। भागवत कथा का सब कुछ अच्छा। आज हम 10 दिन तक खाना बनाया, 9 दिन तक। आज हलवाई का हाथ का भोजन खा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं सभी यहाँ प्रसन्न है और हमारे साउंड वाले भाई साहब राम जी हमारे बीच में है, जिन्होंने यहाँ पूरे 9 दिनों तक पूरे साउंड की सेवा दी है। 8 दिनों तक क्या कहेंगे राम जी भाई साहब? राम जी भाई साहब को मैं बता दूं कि आप भगवान विश्वकर्मा जी के पुत्र है, सुथार समाज से बिलोंग करते हैं और भक्ति भाव और एक भजन गायक कलाकार भी हैं और इसके साथ साथ एक सुव्यवस्थित इस संगीत प्रेमी कह सके, कथा प्रेमी भी है। जी साहब, बहुत अच्छा हुआ। भागवत का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और सत्संगी प्रेमी भी आए। अच्छा प्रोग्राम रहा और सबसे
अच्छा मतलब प्रोग्राम किया, तिवारी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद बताइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ सभी जितने भी व्यवस्थापक हैं इन सब ने बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं सब परिवार को। मेहमानों का तांता धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक तरफ भोजन प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब अतिथि बना रहे हैं लगातार। हाँ तिवारी साहब, अरे अभी नहीं, हाँ टाइम नहीं है अभी, तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। हाँ 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 तिवारी साहब को बिल्कुल अभी फुर्सत नहीं है, तो इनसे हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए गाड़ियों की कतार और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक पहुंच रहे हैं। क्या अंतिम पड़ाव है? अंतिम पड़ाव क्या, भोजन प्रसाद लिया और सब अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। हाँ, हमारे बाबूजी देखिए बड़े सुखलाल जी बड़े आराम से बना रहे हैं। गुरुदेव अब आज के इस प्रसंग के बाद तो फिर लग रहा है कि जितना परिवार का सानिध्य मिला, ऊपर वाले का सबका प्रेम मिला। क्या मेरे पास फादर इन लॉ है, हाँ क्या हाँ वो ये देखिए बड़े ब्रदर इन लॉ है, ये छोटे ब्रदर इन लॉ है। बिल्कुल बिल्कुल बात हुई, पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। हाँ सभी ये बात क्या ये छोटे इंजीनियर है छोटे बिल्डिंग के अंदर जितने सब परिवार, सासू माँ भी मौजूद है, बाबूजी भी 93 के आसपास हो गए। हैं 93 हाँ 93 के, हाँ वही तो इतनी उम्र। के शर्मा 92 साल उम्र है। ये स्टेशन मास्टर से रिटायर्ड हुए हैं। अभी बोलिए कुछ। स्टेशन स्टेशन रेलवे में हाँ स्टेशन मास्टर। और तिवारी परिवार को धन्यवाद है कि उन्होंने रखा, कम से कम ये रखा तो सही। और सब इकट्ठे हो गए यहाँ पर। आध्यात्म के बारे में आपका क्या कहना है? आध्यात्म के बारे में आपका क्या कहना है? अध्यात्म के बारे में तो फैलेगा देवगढ़ में, देवगढ़ में फैलेगा। हाँ? कथा में तो बहुत अच्छा था। हाँ कोई एक वृत्तांत बताओ ना, एक एक कोई। एक उदाहरण तो ये है कि क्या नाम, व्यास जी ने जो है वो सबसे बड़ा ये बताया कि अध्यात्म का बहुत बड़ा जोर है। और शास्त्र ये कहता है, शास्त्र वो कहता है, ये सारे का उसमें जोर है। कहते हैं जननी जने तो एड़ा जनजे याद आता या सूर नहीं तरी जे बांजड़ी मती गवाजे नू। क्या बेटी का ये सार्थक काम हुआ है? आप बिल्कुल सार्थक काम, बिल्कुल। बेटी का 50वीं शादी की वर्षगांठ जो है वर्ष कह रहा हूँ, अपने आप वो- में एक वो- बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि है। भगवान ने उनको स्वस्थ और प्रसन्न रखा है। ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद कि ये पूरा इस कॉलोनी का प्रेम, इस पूरे नगर का प्रेम आपको मिला है, झोली में डाला है। कल भी बात करी थी, हाँ कल भी बात करी ये प्रेम आपकी झोली में डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे इस कथा में और पूरे तिवारी परिवार का धन्यवाद। हाँ जी, आप तो आगे आगे, हम पीछे पीछे। आइए सर, आदेश करिए आप 8 दिन से बोले नहीं, आज तो बोल दो दिल खोल के। बताइए क्या हाँ क्या रहा ये 8 दिनों का सफ़र? बहुत शानदार। आपने तो इतनी दौलत कमा ली है कि मेरे पास शब्द नहीं है। कहीं आपने इस कॉलोनी की दौलत, प्रेम की दौलत कमा ली है, तो कहीं परिवार की। देखिए क्या है कि तो सभी का सहयोग है, हम अकेले तो कुछ कर नहीं पा सकते। सभी ने मिलके काम किया है, ये टीम वर्क की तरह है, ठीक है। इसमें हमारे बड़े भैया वगैरह सभी का बराबर सहयोग रहा, और इसमें आपका सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे आपका रहा है। नहीं हमारा जिसके- तो नहीं है। मैंने जिसके देखा कारण से क्या है ना, इस प्रोग्राम को है ना, जो एक शॉर्ट लेवल में था उसको आपने लार्ज स्केल पे वर्ल्ड वाइज इस प्रोग्राम को आपने प्रसारित कराया। तो इसमें आपको और इस प्रोग्राम की जो क्या कहते हैं ना भव्यता जो है, ये आपका बड़प्पन है। ना बड़प्पन कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना आपका इसमें योगदान विशेष रहा है। मैं देख रहा था इस कार्यक्रम में कि कहीं आपकी आंखें नम थी तो कहीं आंखों में प्रेम झलक रहा था। वो तो क्या है कि जब कभी ऐसी होता है, सब पूरा परिवार एक साथ होता है, तो भैया वहाँ आंखों में आंसू आते हैं, और ये खुशी के आंसू तो हम चाहते हैं हर इंसान के जो चेहरे पर रहे। न जाने वो कौन सी एक दर्द छुपा था, किसको ढूंढ रहा था। और दर्द तो है, लेकिन वो किसी को बयान नहीं कर सकते, चलिए क्योंकि क्या ना किसी की कमी होती है ना, हम्म, वो कमी पूरी हो जाती तो शायद हो सकता था, क्योंकि वो तकलीफ हमारे हमसे ज़्यादा पापा मम्मी की थी कि हम वो नहीं हो पाए। वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको खुशियाँ मिलती है, वो बड़े बदनसीब होते हैं जिनको ठोकरें मिलती हैं।
देखिए ऐसा है कि जिनके साथ में माँ बाप होते हैं उनको कभी ठोकरें नहीं मिलती, और जो कभी माँ बाप की कदर नहीं करते वो हमेशा ठोकरें खाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस खूबसूरत प्रसंग को लोगों ने देखा, समझा, और मुझे लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी इसे नसीहत लेगी, इसे पितृ धर्म के प्रति, मातृ धर्म के प्रति, दादा के धर्म के प्रति, दादी के धर्म के प्रति और अपने पूर्वजों के प्रति मुझे लग रहा है कि अग्रसर होंगे। ये मोटी मोटी आधुनिक पार्टियां छोड़कर मुझे लग रहा है कि फिर सनातन संस्कृति में हम एक बार फिर प्रवेश करेंगे। लोगों को इससे दूर नहीं होना चाहिए। ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हमेशा अच्छा कार्य करता है और अपनी प्रकृति करता है, और ज़मीन से जो हट जाता है वो उसकी अवनति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए अब धीरे धीरे अतिथियों का तांता लगा हुआ है और अभी कुछ ही देर में